हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी नई भर्ती से संबंधित। और जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे कि जो अपडेट आपको दिया गया है, जो कि हिंदुस्तान पेपर में आर्टिकल भी आपका छपा हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि रेलवे में 2% जो है पोस्ट आपका यहाँ पर आपका समाप्त कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या कुछ आपका जो है ग्रुप डी की पोस्ट पर आपको फर्क पड़ने वाला है, जो कि जो भी आपका पोस्ट आपका खत्म होगा ये आपका ग्रुप डी के अंतर्गत ही होगा। और जैसे कि ऑलरेडी रेलवे ने एक नोटिस भी प्रोवाइड किया था कि जो भी आपके ग्रुप डी के अंतर्गत वैकेंसी आता था ये आप ग्रुप सी के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि ग्रुप डी के अंतर्गत जितने भी आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका दिया जाता था ये सभी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका फिलअप होंगे। और ऐसा नहीं कि आपके ग्रुप डी को ही आपका ग्रुप सी नाम दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। और जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप सी का उसको नाम नहीं दिया गया है, बल्कि ग्रुप सी के अंतर्गत अभी सिर्फ आपका वैकेंसी दिया जाएगा। और ग्रुप डी के अंतर्गत जो भी आपका वैकेंसी आता था ये सारा आपका प्राइवेट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका वैकेंसी आएगा। जिसमें अगर देखा जाए तो आपके ग्रुप सी के अंतर्गत भी आपका लगभग 2% आपका पोस्ट आपको खत्म देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो भी आपका टिकट कलेक्टर वगैरह होता है तो हर एक जगह स्टेशन पर आप देख पाएंगे जो कि डिजिटली अभी टिकट वगैरह कट रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वर्कर को लगाया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कहने का मतलब है कि वो सभी आपके ग्रुप सी के अंतर्गत आता था। और ग्रुप सी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लगभग 2% पोस्ट में आपका कटौती किया गया है। तो कहीं ना कहीं रेलवे में काफी ज्यादा आपका जो न्यू वैकेंसी आएगा, इसमें आपको फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी हम लोग देख लेते हैं पेपर में क्या कुछ दिया गया, उसके बाद ग्रुप डी नई भर्ती से संबंधित बात करेंगे। क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दिया जाता है ये आपके ग्रुप डी के अंतर्गत ही आपको दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो 2018 में आपका ग्रुप डी का आपको वैकेंसी दिया गया था, सॉरी 2019 में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे काफी ज्यादा लंबा समय जो है खींचने के बाद देख पाएंगे कि अभी तक भी ग्रुप डी का पूरा जो है भर्ती प्रक्रिया आपका प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक प्रोसेस में ही है। और जब तक ये प्रोसेस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और चुनाव होते होते ग्रुप डी का आपका वैकेंसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप डी के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकता है। चूंकि सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो इसी के अंतर्गत आता है। और देखिए, जो ग्रुप डी को ग्रुप सी के अंतर्गत जो प्रमोट किया गया है ये रेलवे ने किसी प्रकार का ऑफिशियल आपका नोटिस जारी नहीं किया है, जिसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको डिजिटली और जो है पेपर आपको हिंदुस्तान में भी मैंने दिखाया था कि वहां पर आपको डिजिटली और हिंदुस्तान में ये चीज़ अपडेट किया गया है। लेकिन रेलवे ने इस पर जो है किसी प्रकार का ऑफिशियल आपका जो है दावा नहीं किया कि इसमें जो है आपको डेफिनेटली आपको कर ही दिया गया। हालांकि ऐसा सोर्स से आपका पता चला हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया। बाकी हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी का वैकेंसी आपका कब तक आ सकता है। जैसे कि आरटीआई के माध्यम से आपका लगभग आपका 40,000 इन्होंने जो है फुल नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड किया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको पता है कि आरटीआई के अलावे जैसे कि आपका ग्रुप डी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपका जो है कि आपका क्रिएट हो जाता है फिर से, यानी वैकेंट हो जाता है। और वैकेंट होने के कारण से इसमें बैकलॉग करके आपको न्यू वैकेंसी दिया जाएगा, क्योंकि वेटिंग इस बार से आपका खत्म है। तो सबसे पहले पेपर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या कुछ जो है नई भर्ती को लेकर के कहा गया है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो ऑफिशियल आपका जो है नोटिफिकेशन जो आपका दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि जो पेपर में आपको अपडेट किया गया है, रेलवे में 2% पद देख पाएंगे कि हो जाएंगे समाप्त रेलवे भर्ती वोट के द्वारा, ये चीज़ आपको अपडेट यहाँ पर आपको किया गया है। जिसमें कि देख पाएंगे कि खर्च कम करने में जुड़ा रेलवे जल्दी कर्मचारियों के पदों में भी कटौती करने जा रहा है, वे प्रतिशत खत्म करने की तैयारी में देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है मुरादाबाद रेल मंडल में करीब 400 पद देख पाएंगे कि कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए, ये आपका एक बोर्ड का सिर्फ दिया गया है मुरादाबाद का। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कई सारे आपका बोर्ड है जहां पर कि लगातार आपका जो है ये भर्ती में कटौती देखने को मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा बहाली किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि रेलवे की भर्ती में लगातार आपको डिले देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन इस बार आपको वैकेंसी में देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ आपका होता है, किसी प्रकार का अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूँगा। जिस प्रकार से रेलवे ने अगर देखा जाए जिस प्रकार से इसका एक्टिविटी है, और काफ़ी ज़्यादा देख पाएंगे कि एलपी के रिगार्डिंग इन्होंने अपडेट भी दिया था, अप्रूवल में कहा था कि एलपी का वैकेंसी आपका जून जुलाई तक आएगा। इसमें भी देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी आपको वेटिंग को लेकर के इन्होंने डेट एक्सटेंड किया, जो कि मार्च तक ही आपका कंप्लीट आपका किया जा रहा है। तो मार्च तक अगर एलपी का वेटिंग अगर खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है नई भर्ती आपको देखने को मिल जाता है। तो जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकता, ऐसा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो बाकी देखते हैं क्या कुछ आपका अपडेट आता है, किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ग्रुप डी का वैकेंसी देखिए काफी सारे छात्र पूछते भी है, तो ये आपके में भी कि आपका 2023 के लास्ट या फिर 2024 के फर्स्ट तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको ग्रुप डी के अंतर्गत ही आपको दिया जाता है। जिसमें कि आपका आईटीआई मुख्य रूप से आपका कंपल्सरी रहेगा। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको जो सारा कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है, क्या कुछ आपका चेंजेस आपका यहाँ पर किया गया। बाकी आज हम लोग इतना ही चीज़ों को समझते हैं जो भी आपका अपडेट आया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।